हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी इंग्लिश की नेक्स्ट टॉपिक की मतलब न्यू टॉपिक की फ़र्स्ट क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 90% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है किसी भी एसएससी या एचएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो थोड़ा सा पोर्शन रहता है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, जैसे पैसेज आता है, उसमें से फिर आपको क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो उसका थोड़ा हम बेसिक बता देंगे, मतलब उसमें ऐसा कुछ करवाने का तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिक्स बता देंगे कि आप कैसे उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, एक टॉपिक और है, हम बोल सकते हैं जैसे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आते हैं, मान लो 4 या 6 सेंटेंस लिखे आते हैं, तो हमें बताना होता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा सेंटेंस आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा। तो जो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस होता है गाइस, इसे हम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, तो ये हमारा मतलब हम इनको PQRS बोलते हैं अपने मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की टर्म में, कि PQRS वाले क्वेश्चन। देखो क्या होता है, ये किस टाइप से आते हैं। एक तो जैसे फर्स्ट और 6 सेंटेंस हमारे फिक्स कर देते हैं, और PQRS में मतलब ये एक फिक्स सेंटेंस दे देंगे, ये एक फिक्स सेंटेंस दे देंगे कि ये तो स्टार्ट होगा फर्स्ट से और एंड होगा 6 पे। तो उसके बीच में हमें कुछ भी सेंटेंस देंगे तो हमसे पूछेंगे कि इनका अरेंजमेंट क्या होगा। पहले QRPS होगा, जैसे ऑप्शन ए में, बी ऑप्शन में PQRS होगा, या सी ऑप्शन में PRQS होगा, या फिर डी ऑप्शन में SRPQ होगा। इस तरह से हमें ऑप्शंस दे देंगे। तो एक तो इस तरह से आता है ये क्वेश्चन कि फर्स्ट और 6 सेंटेंस फिक्स कर देंगे, बीच के हमें रोटेट करके बताने हैं। या फिर दूसरे तरीके से ये हमारे पास आता है कि सिर्फ देंगे ही PQRS। तो इन्हीं में से हमें खुद बनाना है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा P होगा या Q होगा या R होगा या S होगा। इसी तरह सेकंड सेंटेंस हमारा QR होगा या PS होगा। मतलब इसी तरह से कि इसमें तो फिक्स हो गए, इसमें फिक्स नहीं हुआ। ठीक है गाइस। और या फिर हमें 5 सेंटेंस दे देते हैं ABCD की फॉर्म में, ABCDE की फॉर्म में, कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फिफ्थ कौन सा, फोर्थ कौन सा, फिफ्थ कौन सा, इसी तरह PQRS की तरह। तो गाइस, इसमें ऐसा थोड़ा सा देखो दिमाग लगाने वाला ही है। इनका कोई रूल तो है नहीं कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा, जैसा कि हम ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रामर के चैप्टर्स, तो उसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा आ जाएगा ये करना कैसे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिक्स वाले। मान लो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नॉट कम, आई हैव नॉट कम, और फिर यहाँ पर हमारे दे देते हैं PQRS सेंटेंसेस। P है हमारा इवन इफ़ इट मीन्स, इवन इफ़ इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन, सम ह्यूमिलिएशन। Q हमारा दे देते हैं बट द बॉय मस्ट लर्न, बट द बॉय मस्ट लर्न। R दे देते हैं टू कंप्लेन ही सेड, टू कंप्लेन ही सेड, ही सेड। और S दे देते हैं एंड एडमिट ही ब्रोक आवर विंडो पेन। विंडो पेन मतलब खिड़की का शीशा, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। और आंसर ऑप्शन हमें दी हुई हैं SPRQ, SPRQ, बी ऑप्शन है QSPR, सी ऑप्शन है RQSP, और डी ऑप्शन है PRQS। देखो गाइस, सबसे पहला तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम मतलब बोल बोल के नहीं देखो। ठीक है, मतलब पढ़ पढ़ के देखने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को। बार बार ऑप्शंस उठाओ, सीधा सीधा SPRQ से उठाते। देखो फर्स्ट और लास्ट मैंने नहीं लिखा, सॉरी गाइस, S टू बी ऑनेस्ट है, ये S नहीं है, ये 6 सेंटेंस है हमारा। और यहाँ लिख देती हूँ बॉयज़ में, S सेंटेंस है हमारा टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है गाइज। तो जैसे फर्स्ट और 6 इसमें फिक्स है, PQRS बीच के हमें रोटेट करने हैं। तो आंसर ऑप्शन से चलो हमेशा SPRQ। S पहले S क्या है, टू बी ऑनेस्ट। पहले तो देखो आई हैव नॉट कम, आई हैव नॉट कम, तो इवन इफ़ इट मीन्स सम ह्यूमिलेशन, यहाँ से कोई सेंस नहीं बन रही। आई हैव नॉट कम बट द बॉय मस्ट लर्न, यहाँ से कोई सेंस नहीं बनी। आई हैव टू कंप्लेन ही सेड, आई हैव टू कंप्लेन ही सेड,
एंड एडमिट ही ब्रोक आवर विंडो पेन। आई हैव नॉट कम एंड एडमिट ही ब्रोक आवर विंडो पेन। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि हम कहाँ से चलते हैं, आंसर ऑप्शन से चलते हैं। तो आंसर ऑप्शन में अगर एस दिया हुआ है पहले, तो इस सेंटेंस के बाद एस लगा के देखो, आई हैव नॉट कम टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट कम टू बी ऑनेस्ट इवन इफ इट मीन्स, तो ये मतलब कोई सेंस नहीं बना रहा, तो आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर बी पे चलते हैं, आई हैव नॉट कम टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट कम बट द बॉय मस्ट लर्न, तो ये यहाँ से भी हमारी कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है। फिर आते हैं हम आर क्यू एस पी पे, आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन, आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन ही सेड, तो यहाँ से हमारा एक तरह से एक सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है। आई हैव नॉट टू कम टू कंप्लेन, मैं किसी की कंप्लेंट करने नहीं आया हूँ, कंप्लेन ही है, ही सेड उसने कहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रही है, तो पी वाली ऑप्शन रिमूव हो गई, पी नहीं है इसमें, क्यू नहीं है, एस नहीं है, तो आंसर ऑप्शन हमें सारे फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर नंबर मतलब आंसर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। तो मतलब इनको करने का थोड़ा सा ट्रिक यही है इसमें कि सारी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन को लेके चलो, वहीं से करके देख लो इसको कि कौन सा हमारा सही बैठ रहा है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, ये फर्स्ट सेंटेंस है, पी हो गया। बट इन द सेंस दैट, बट इन द सेंस दैट, लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन, लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड, क्यू है हमारा। नॉट इंडीड, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, हैज़ बीन यूनिवर्सल, आर है एंड द learned man has been held in the higher esteem, S है of learning throughout the ages, throughout the ages, and sixth sentence which is a fixed sentence, then the warrior or the administrator, and options are PQSR, RQPS, RSQP, एंड डी इज़ SQPR, SQPR। तो गाइज़ इसमें देखो, अब इंडिया हैज़ बीन अ लैंड बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड, इंडिया हैज़ बीन अ, एक मिनट ऑप्शन से चलते हैं, PQSR से, P, बट इन द सेंस दैट, कहाँ गया, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड बट इन द सेंस दैट, तो पहले ही बट इन द सेंस दैट, इसका कोई मतलब यूज़ नहीं हुआ। नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, नॉट इंडीड। फिर एंड द लर्निड मैन हैज़ बीन हेल्ड इन द हायर स्ट्रीम, तो मतलब हमें एक तो चीज़ फर्स्ट कि हमें इसमें डायरेक्ट भी पता चल रहा है, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ, अ लैंड ऑफ, तो यानी एस से शुरू होने पे जा रहा है हमारा। देखो ये इसमें भी एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, तो हमें जहाँ से एक लाइन हमारी बन जाती है वहीं से हमें आंसर ऑप्शन दिख जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड देखो आर ये हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं, जिसमें दो आर हो वो हम देखते हैं कि कभी यही ना हो। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड एंड द लर्निड मैन हैज़ बीन हेल्ड इन द
हायर सिचुएशन। तो ये और ये कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बना रहा हमारा फर्स्ट के बाद आर, तो इसलिए हमारा आर से शुरू होने वाला नहीं है। तो आर से शुरू होने वाला नहीं होगा तो आर दो ऑप्शन में है, तो बी और सी ऑप्शन वैसे ही हमारी रिमूव हो जाती है। और फर्स्ट में भी इंडिया हैज़ बीन ए लैंड बट इन द सेंस दैट, अब ये थोड़ी ना लैंड है एक्सेप्ट इन द, अगर हम बट का यूज़ एक्सेप्शन के वे में भी देखें, एक्सेप्ट इन द सेंस दैट, लैंड तो वो है ही है, ये थोड़ी ना कि लैंड के साथ हमारी कोई एक्सेप्शन लग जाएगी। तो गाइज़ मतलब कहने का यही मतलब है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सारे सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इनके स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं उनका देख लो कि क्या हमारे फर्स्ट सेंटेंस के साथ कंट्रास्ट खा रहा है, अगर खा रहा है तो उसमें से चेक करके देख लो, आपको आसानी से वो मिल जाएगा यहाँ से। मतलब अपने HSSC एग्ज़ाम और क्या बोलते हैं SSC CGL के प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, इतने मुश्किल नहीं आते हैं, थोड़ा सा हाँ SSC मेंस लेवल में थोड़े बड़े सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो भी जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम CGL प्री लेवल का ही सीख रहे हैं। थर्ड है हमारा इट वॉज़ ऑब्वियस, इट वॉज़ ऑब्वियस। मेड बाय हिम, मेड बाय हिम। सबमिटेड एट द मीटिंग, सबमिटेड एट द मीटिंग। फ्रॉम द कॉमेंट्स, फ्रॉम द कॉमेंट्स। ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल, ऑन द ड्राफ्ट proposal, and that he was not satisfied with them. QRSP, SQRP, RPSQ, PSRQ। तो गाइज़ इट वॉज़ ऑब्वियस क्या है ना, इट वॉज़ ऑब्वियस दैट, मतलब कुछ ना कुछ की बात करेगा वो, इट वॉज़ ऑब्वियस दैट या कुछ भी, ठीक है। इट वॉज़ ऑब्वियस मेड बाय हिम, इट वॉज़ ऑब्वियस मेड बाय हिम, कि ऑब्वियस मेड बाय हिम का भी कोई सेंस नहीं बन रहा। इट वॉज़ ऑब्वियस सबमिटेड एट द मीटिंग, यह तो ऑब्वियसली सबमिटेड एट द मीटिंग होता तो क्यू से भी नहीं स्टार्ट होगा हमारा, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाला तो हमारा नहीं होगा इसमें। और मेड बाय हिम वाला पी से स्टार्ट होने वाला भी नहीं होगा, पी से स्टार्ट होने वाला भी नहीं होगा। फिर हमारा एस और आर बचा, तो एस और आर में इट वाज ऑब्वियस ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल्स या फिर ऑब्वियस फ्रॉम द कमेंट्स। तो आर हमारा ज़्यादा सही लग रहा है हमें देखने पे। तो आर के बाद अगर हम आर पी एस की सीक्वेंस पढ़ते हैं तो इट वाज ऑब्वियस फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय हिम ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल्स सबमिटेड एट द मीटिंग दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिम। तो हमारा सेंस बना रहा है आंसर ऑप्शन सी। तो गाइज़ यहाँ से हमारा आंसर भी सी ही सही है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब की डिमांड कर रहा है, एडवर्ब की डिमांड कर रहा है, या बोलते हैं एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, या डायरेक्ट प्रोनाउन से हमारा सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ नाउन का क्लू देगा वो उसमें पहले सेंटेंसेस में। तो ये चीज़ें हमें काम आएंगी जो भी हमने अपने ग्रामर पोर्शन में सीखी हैं। नेक्स्ट है लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया which are held appear in the examination, appear in the examination। तो सबसे पहला तो क्या काम करना है हमें, आंसर ऑप्शन सी, आंसर ऑप्शन से चलना है, क्योंकि ऐसे तो हम कभी ये लगाएंगे कभी ये लगाएंगे कभी ये लगा के देखेंगे तो हमारा क्या होगा, उससे टाइम कंज्यूम हो जाएगा और इतना हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता है। बट डिफरेंट रिक्रूटिंग, और ये आई थिंक एक ही आता है प्री में, एक या मैक्सिमम दो। ऑर्गेनाइजेशंस, फर्स्ट ऑप्शन है PQSR, SRQP, QSRP, QSPR, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो P और S देख लेते हैं हम, क्योंकि Q के फिर हमारे पास QS
दो आ जाते हैं, QS QS, क्योंकि P और R रिमूव हो गया, तो P और S रिमूव हो गया तो हमारी दो ऑप्शंस ऑलरेडी रिमूव हो जाएंगी। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, तो पहले तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आएगा, ऑन ऑल इंडिया बेसिस विच आर हेल्ड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, कोई सेंस नहीं बना रहा, तो P ऑप्शन नहीं बन रहा इसमें। एस पे चलते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन, मान लो ये बन रहा है हमारा, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, प्लूरल है, अपीयर इन द एग्जामिनेशन। फिर आर पे चलते हैं, विच आर हेल्ड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस, ठीक है, विच आर हेल्ड, चलो आर तक भी हमारा सही बन रहा है। फिर क्यू पे चलते हैं, विच आर हेल्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, विच आर हेल्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अब एग्जामिनेशंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया तो नहीं है, स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैं, तो हमारा एस ऑप्शन भी रिमूव हो गया। फिर हम चलते हैं QS, तो यानी हमें पता चल रहा है कि Q और S सीक्वेंस फॉलो करेगा। अब ये उसके बाद देखना है RP या फिर PR, तो QS फ्रॉम लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अपीयर इन द एग्जामिनेशंस विच आर हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अगेन हमारा क्या है, विच आर हेल्ड QS फोर्थ, RP QS PR, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे ये हमारा क्या सेंस बना रहा है कि स्टूडेंट्स हैं कहाँ से, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, Q, उसके बाद S, अपीयर इन द एग्जामिनेशंस, S भी ठीक है। अब चलते हैं R या फिर P, अपीयर इन द एग्जामिनेशंस ऑन ऑल इंडिया बेसिस विच आर हेल्ड बाय डिफरेंट रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर PR ऑन ऑल इंडिया बेसिस विच आर हेल्ड, RP विच आर हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बाय डिफरेंट रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर ऑप्शन C होगा। देखो P और R या P क्यों नहीं होगा, RP होगा या PR होगा, ऑन ऑल इंडिया बेसिस विच आर हेल्ड बाय डिफरेंट रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा P आएगा, क्योंकि P क्यों आएगा, क्योंकि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑन ऑल इंडिया बेसिस इन, सॉरी गाइज मैं कंफ्यूज हो गई हूँ इसमें बिल्कुल। तो मतलब एक बारी आप देख लो कि इसकी आंसर ऑप्शन C सही होगी, क्योंकि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से हैं, अपीयर इन द एग्जामिनेशंस हैं, विच आर हेल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है, एग्जामिनेशंस ऑन ऑल इंडिया बेसिस विच आर हेल्ड नहीं होगा, ठीक है गाइज। तो आंसर ऑप्शन C सही है इसमें। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, खुद पढ़ते हुए गाइज थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है बार बार रिपीट करवाने से, इसलिए बेटर है कि शायद आपको समझ आ जाएगा, आप इसको एक बारी करेंगे तो। नेक्स्ट है 5th, देयर इज़ अ फैशन नाउ अ डेज एज एन एविल who is born with a silver spoon to bewail poverty and to pity the young man in his mouth. PSQR, RSQP, RPSQ and D is SQPR. तो देयर इज़ अ फैशन नाउ अ डेज, उसके बाद
P है या R है या S है। तो Q तो फर्स्ट पे है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में Q नहीं है, तो Q का तो हमें देख के कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इन तीनों में से देखते हैं क्या होगा। देयर इज़ अ फैशन नाउ अ डेज एज एन एविल, या टू बीवेल प्रॉपर्टी, या फिर देयर इज़ अ फैशन नाउ अ डेज एंड टू पिटी द यंग मैन। तो एंड टू पिटी द यंग मैन, ये भी कोई सेंस नहीं खा रहा हमारा, तो आंसर ऑप्शन डी भी निकल गया। ठीक है, डी निकल गया। P या R कौन होगा फर्स्ट नंबर पे। तो देयर इज़ अ फैशन नाउ अ डेज एज एन एविल टू बीवेल पोवर्टी, पी आर तो ऑप्शन ही नहीं है। P के बाद S है या फिर देयर इज़ अ फैशन नाउ अ डेज टू बीवेल पोवर्टी एंड अब देखो, हु इज़ बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हीज़ माउथ, हु इज़ बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हीज़ माउथ। तो यानी लास्ट सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, जो 6 से पहले आएगा एग्जैक्टली क्यों बन रहा है। तो क्यों इसमें भी नहीं है, क्यों इसमें भी नहीं है, क्यों इसमें है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो गया। तो गाइस मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सब पढ़ के देखें, फर्स्ट से ही लिंक करके देखें। हमें अब यहाँ से डायरेक्ट क्लू मिल रहा था सिल्वर स्पून इन हीज़ माउथ, तो यानी हमारा आंसर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोज दैट हैव सीन द हिंदूज हैव नेचुरली no more doubt of the existence of other persons among them in their own country of their existence, then they have, and the sixth is whom they have met। तो ऑप्शंस हैं PS QR, RQPS, PSRQ, RPSQ। अब गाइस हमें यहाँ से पता चल रहा है कि या तो P या फिर R, तो यानी Q या तो P या फिर R, यानी Q और S तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस है ही नहीं, तो Q और S पे तो हमें फोकस करना ही नहीं है। P और R में से देखना है हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। दोज दैट हैव सीन द हिंदूज हैव, दोज के कॉन्टेक्स्ट प्लूरल है तो हैव प्लूरल हो सकता है। दोज दैट हैव सीन द हिंदूज हैव नेचुरली नो मोर डाउट, या फिर दोज दैट हैव सीन द हिंदूज अमंग देम इन दियर ओन कंट्री, ये भी हो सकता है। दैट हैव सीन द हिंदूज अमंग देम, अपने में से हिंदू को देखते हैं अपनी ही कंट्री में। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि P भी हो सकता है और R भी हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट और कुछ फॉलो करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस P होगा तो PS का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। तो हैव नेचुरली नो मोर डाउट ऑफ दियर एक्सिस्टेंस देन दे हैव, ये भी सही जा रहा है। दे हैव ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ दियर एक्सिस्टेंट, देन दे हैव देयर एक्सिस्टेंस, देन दे हैव ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर पर्सन्स। तो ये तो हमारा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं खा रहा है। एस के बाद क्यू हमारा कॉन्ट्रास्ट नहीं खा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। एस के बाद आर देखते हैं। ऑफ दियर एक्सिस्टेंस, देन दे हैव their existence, then they have among them in their own country
ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ अदर पर्सनस whom they have met। अच्छा, क्या बन रहा है सेंस से निकल के कि PS those that have seen the Hindus have naturally no more doubt among them in their own country, have naturally no more doubt of their existence than they have among them in their own country of the existence of other persons whom they have met। ये भी मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं खा रहा है यहाँ पर, तो यानी ये ऑप्शंस दोनों रिमूव हो गई हैं। फिर आर पे चलते हैं हम। Those that have seen the Hindus among them in their own country, ठीक है। आर के बाद क्यू या पी, in their own country, have naturally no more doubt of the existence of other persons। एक मिनट गाइस, पहले आर those that have seen the Hindus among them in their own country, ठीक है। आर फिर क्यों among them in their own country of the existence, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है इसमें। आर पे चलते हैं। among them in their own countries have naturally no more doubt of their existence than they have of the existence of other person। अच्छा, of the existence of other persons और of their existence then, तो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है अपनी एग्जिस्टेंस और अदर पर्सन्स की एग्जिस्टेंस। तो ये दोनों हमारे साइमल्टेनियस आएंगे। पहले हमारा आएगा एस, फिर आएगा क्यू। तो पहले आएगा एस, फिर आएगा क्यू। तो ये सीक्वेंस इस वाले ऑप्शन में है, डी में। तो आंसर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। तो आई होप गाइज़ आपको ये समझ आ रहे हैं। थोड़े थोड़े से लिंक देखो गाइज़, अगर हम खुद पढ़ के करते हैं तो वो आसान पड़ता है। अभी थोड़ा समझाने में कि किस तरह से समझाया जाए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा पड़ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। कंफ्यूजिंग नहीं है, जब आप खुद बना के देखेंगे तो ऑप्शंस के साथ आपको ईजी लगेगा। बहुत आसान सेंटेंसेस हैं तो छोटे छोटे। आई वॉज not sure to hear his voice in my heart of hearts through that window once more, what I really wished or never to see him there again। तो SRQP, देखो गाइस, हम इसको 6 सेंटेंस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। SRQP कौन सा सेंटेंस लास्ट में होगा, या फिर QPQR। अब इसमें सारे ही आ गए, तो जब सारे ही स्टार्टिंग सेंटेंस बन जाते हैं गाइस तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब इसमें हम चलते हैं। आई वॉज नॉट श्योर टू हियर हिज वॉइस थ्रू दैट विंडो वंस मोर। I was not sure through that window what I really wished। I was not sure to hear his voice। I was not sure to hear his voice through that window once more, what I really wished in my heart of hearts or never to see him there again। तो ये तो हमारा कोई सेंस नहीं बना रहा है। पी तो क्यू पे चलते हैं। आई वॉज नॉट श्योर
इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स टू hear his voice through that window once more, what I really wished। ये भी कोई सेंस हमारी नहीं बन रहा है। अब ऐसी या फिर आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर थ्रू दैट विंडो वंस मोर वट आई रियली विश्ड। तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे। इसमें लिखते हैं आई वॉज नॉट श्योर वट आई रियली विश्ड, आई वॉज नॉट श्योर वट आई रियली विश्ड, नॉट श्योर दैट या वट, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा या वैसा होगा। तो आई वॉज नॉट श्योर वट, ऐसा तो सही होगा। वट आई रियली विश्ड इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स टू hear his voice through that window once more or never to see him there again। तो आंसर ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो गाइज़ ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस, थोड़े बहुत और कर लेते हैं 1-2 क्लासेस तक, क्योंकि ये थोड़े से प्रैक्टिस बेस्ड ही होते हैं। इनमें कोई ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता है। सिर्फ हमें कोई कंजक्शन से क्लू मिल जाता है या कोई एडजेक्टिव एडवर्ब से क्लू मिल जाता है या कोई कंपैरेटिव डिग्री जैसे लगी हुई थी अभी 1-2 सेंटेंस में पिछले, वहाँ से क्लू मिल जाता है। तो उसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। और मतलब इतने ही इजी लेवल ही आता है प्री लेवल पे और या फिर HSSC कोई भी स्टेट एग्ज़ाम लेवल पे। थोड़ा सा टफ़ लेवल हो जाता है हमारा जब हम मेंस की बात करते हैं। तो फ़िलहाल हम प्री लेवल का ही कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन हर रोज़ मिले और मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ताकि मैं रोज़ नई वीडियोस लेकर आऊँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर उन लोगों को भी इस कंटेंट की या इन चीज़ों की थोड़ी सी ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो वो इन मेरी वीडियोस तक पहुंच पाएँ। और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड, कोई सजेशन है। तो थैंक यू सो मच गाइज़।